रिप्रेजेंटेटिव को उसका हिस्सा दे दो, ठीक है। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस होनी है, उसका टाइम लिखा होगा कि 1 जुलाई को ये मतलब एक बंदा स्कूटर प्रोवाइड करेगा और एक उसको 50,000 रुपये देगा, टाइम होगा उसका, और प्लेस कहाँ पर दिए जाएंगे वो सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा, ठीक है। देखते हैं when and where should be performance of the contract take place. It is important question. The normal practice is that if the time and place of the performance has been agreed to by the parties of the contract, it must be on the agreed place at the agreed time, ठीक है। परफॉर्मेंस एग्रीड प्लेस पे होनी चाहिए, एग्रीड टाइम पे होना चाहिए, दोनों पार्टीज मिलके ये बात कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे और कौन सी प्लेस पे चाहिए। बट इफ द टाइम एंड प्लेस हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इन द परफॉर्मेंस शुड बी एट द अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस। अगर कोई डिफाइन नहीं किया गया तो कोई भी जो सही लगे उनको वैसे टाइम और प्लेस पे कर सकते हैं। दिस रेजेज अनदर वाइटल क्वेश्चन, व्हाट इज अप्रोप्रिएट टाइम, और फिर ये अलग रेज क्वेश्चन करता है कि सही टाइम क्या होता है, सही टाइम और प्लेस कौन सा होगा अप्रोप्रिएट टाइम, एंड वुड डिपेंड ऑन द स्पेशल सर्कमस्टांसेस ऑन अ केस। सेक्शन 46 to 50 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले डाउन द फॉलोइंग रूल्स इन दिस रिगार्ड। देखो रूल्स क्या है टाइम और प्लेस से रिलेटेड। देखो या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये देखो एक मिनट, या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन ही होगा कि ये टाइम है और ये डेट कह रही हूँ सॉरी, ये वो है प्लेस है। अगर मेंशन नहीं होता तो हम ये कह देते हैं कि जो तुम्हारे को सही लगे, अप्रोप्रिएट टाइम एंड प्लेस जो तुम्हारे को सही लगे होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अप्रोप्रिएट सही टाइम होता है कौन सा, तो सही टाइम के रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाए गए हैं, वो देखो पढ़ते हैं। वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। देखो जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी एप्लीकेशन ऐसी लिखी नहीं हुई है कि, और कोई भी एप्लीकेशन इज टू मेड, कोई भी एप्लीकेशन नहीं लगाई गई है और टाइम कोई स्पेसिफाइड नहीं किया गया, तो उसमें क्या करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46, व्हेन द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस इन द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस हैज बीन स्पेसिफाइड, कोई टाइम नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है, द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम पे करें। अब रीजनेबल टाइम क्या है। This is a question that be related to special circumstance of the situation or practices and customs related to a specific trade. इससे related कौन सी भी trade से related क्या है। For example, A is the bookseller and send an order for some books to a publisher B on the 10th July, but he does not specify the time when he wants to books. In this case, B should dispatch the book at the earliest he can, because the peak period of the sale of the books is about mid-July, when schools and colleges open after vacation. Had A sent the order in May or June, it would not be unreasonable if book took more time in dispatching the books. In this connection, the case Bengal Coal Company versus Vadia and Company, it is an important example. In this case, two companies made an agreement under which it was agreed that whenever there was a demand for coal, Vadia Company would give a reasonable notice and inform the other of its requirement. Once there was this substantial demand and Vadia Company gave a notice of 40 days to supplier, the court held that since the demand was extraordinarily substantial, a 40-day notice was not reasonable to meet such a huge requirement. भाई देखो उसने 40 days का क्या डाल दिया था, 40 days का नोटिस डाल दिया था मुझे चाहिए, लेकिन उस इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि उसको 40 days में हम नहीं दे सकते थे, इसलिए वो कोर्ट ने उसको गलत ठहराया कि 40 days इतने ज़्यादा डिमांड के लिए 40 day का नोटिस पीरियड बहुत कम है। तो अपना हिसाब से, जैसे कि मतलब सपोज कीजिए वो ए ने बुक सेलर ने डिमांड मंगाई तो जुलाई में चाहिए उसको। जुलाई में ऐसा पीक पीरियड होता है कि बच्चों को वेकेशन टाइम पे, क्या वेकेशन के बाद आते हैं बच्चे तो बुक खरीदते हैं जुलाई, तो उनको अगर 1 जुलाई का टाइम बोला है तो टाइम नहीं लिखा हुआ स्पेसिफाइड, तो आपको जितना अर्लीस्ट लगे, जितना जल्दी हो सके आपको उस टाइम पे भिजवा देना चाहिए। वेयर टाइम स्पेसिफाई, जहाँ टाइम स्पेसिफाई किया हुआ है इतने बजे है, तो एज पर सेक्शन वेयर द प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे एंड नो एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोमिसी फॉर सच परफॉर्मेंस, द प्रोमिसर्स में परफॉर्म द प्रोमिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ द बिजनेस और द अपॉइंटेड डे एट द अपॉइंटेड प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, ए प्रोमिसर टू डिलीव सर्टेन गुड्स at B's warehouse on the appointed day. A brings the goods to the warehouse after
business hours when the warehouse is closed and the goods cannot be received. In this case, A has not performed the promise he made in the contract. देखो, ए ने प्रॉमिस किया था कि बी को वेयर हाउस पे गुड्स प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो वर्किंग आवर खत्म होने के बाद बी के वेयर हाउस पे पहुंचा तो वेयर हाउस तो बंद मिला, तो ए ने अपना काम कंप्लीट नहीं किया क्योंकि टाइम स्पेसिफाई किया हुआ था कि वेयर हाउस पे पहुंचाना है, ठीक है। लेकिन वो टाइम ऐसे टाइम पे गया कि जब वेयर हाउस बंद होने का टाइम है तो बंद मिला, तो ए ने अपना काम यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। An application is to be made by the promisee for performance on a certain day. जब promisee ने एक एप्लीकेशन लिखी है कि मुझे इतने परफॉर्मेंस जो है काम का वो एक सर्टेन डे पे चाहिए, तब क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, when the day of for performance of promise is fixed, the promiser may undertake its performance after an application by the promisee to that effect. In such case, it becomes the duty of the promisee to make an application for performance at a proper place and time. तो यहाँ पर जिसको ऑर्डर लेना है, प्रोमिजी की ड्यूटी बनती है कि वो उसको एक एप्लीकेशन लिखे कि मुझे यहाँ पर इस टाइम पे ये चीज़ चाहिए। वट आर द प्रॉपर प्लेस एंड टाइम वुड डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड वुड बी डिसाइडेड एज सच। वो भाई वो क्या प्रॉपर टाइमिंग प्लेस होगी वो उस टाइम पे वो डिसाइड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ एक्स प्रॉमिस टू डिलीवर 10 bags ऑफ शुगर्स ऑन 20 June 2006 टू वाई, इट बिकम्स वाइज ड्यूटी टू स्पेसिफाई रीजनेबल टाइम। तो यहाँ पर वाई की ड्यूटी बनती है, क्योंकि वाई को बचाने की ड्यूटी बनती है कि एप्लीकेशन लिखिए उसको कि भाई मेरे को इस टाइम पे इस जगह पर ये चीज़ डिलीवर कर दे, ठीक है। अगे एप्लीकेशन बाय प्रोमिजर्स व्हेन नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी प्लेस फिक्स नहीं कर रखा कि कहाँ पर ये ड्यूटी ये आपको मतलब सपोज कीजिए कोई डिलीवर करनी है, मतलब शुगर बैग डिलीवर करने हैं और प्रोमिजर को नहीं पता कि कहाँ करने हैं, तो एप्लीकेशन देगा प्रोमिजी को कि भाई ये बताओ मुझे कि मैं कहाँ डिलीवर करूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए प्रोमिस टू डिलीवर 100 टन ऑफ कोल टू बी ऑन अ फिक्स डे। ए ने प्रॉमिस किया है फिक्स डे पे। द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज नॉट डिफाइंड नहीं करी थी। इट वुड बी द एज ड्यूटी। अब ए की ड्यूटी है क्योंकि ए ने प्रॉमिस किया था कि वो बी से मतलब बी से पूछे कि वो डिलीवरी कहाँ पर दे, ठीक है। परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब्ड बाय प्रोमिजी। परफॉर्मेंस इन मैनर किस तरीके से परफॉर्मेंस की जाएगी और जो प्रोमिजी के द्वारा जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है, प्रेस्क्राइब किया गया है, उसके टाइम पे देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 50, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी promise may be made in any manner or at any time which the promisee prescribe or for sanction। भाई जब भी प्रोमिजी ने बोला है कि आप करना है, फॉर एग्जाम्पल एक्स ओज 10,000 टू वाई एज अ पार्ट पेमेंट ऑफ द डेट एक्स एंड गुड्स वर्थ। देख, एक्स को 10,000 रुपये देने हैं वाई को, तो उसने पार्टली पेमेंट के रूप में एक्स ने सेंड कर दिए गुड्स 8,000 रुपये के वाई को, विच द लेटर एक्सेप्ट एक्स डेट इज देयर बाय रिड्यूस्ड बाय दैट अमाउंट। तो फिर जो पैसे जो बच गए हैं वो उसके रिड्यूस करेंगे उसके अमाउंट से, ठीक है। अब आगे देखिए, टाइम एज ए एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम कॉन्ट्रैक्ट के एक एसेंस के रूप में। व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, द क्वेश्चन अराइजेज इफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज इट एज बीइंग द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम प्रॉपर स्पेसिफाई किया गया है तो दोनों पार्टियों की ये एक तरह से जिम्मेवारी बनती है कि जो टाइम को कॉन्ट्रैक्ट का एक एसेंस मान के चले। इफ टाइम इज रिकॉग्नाइज एज सच व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड इज नॉट देयर टू बी परफॉर्मेंस बाय द वन पार्टी, द अदर पार्टी कैन कंसीडर द ब्रीच एज द रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि टाइम को अगर हम इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे तो क्योंकि इम्पोर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि मतलब 5 बजे बोला गया ना, ये चीज़ें 5 बजे मेरे को पहुंचानी है, तो 5 बजे दैट मीन्स 5 बजे पहुंच जानी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं पहुंची तो सामने वाली पार्टी के पास ये राइट बनता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है, ठीक है। टाइम इज रिकॉग्नाइज टू द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट है व्हेन द पार्टीज हैव एग्रीड टू डेफिनेट टाइम टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों पार्टियों ने एग्री किया कि 5 बजे हम इसको भाई एग्जीक्यूट कर देंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो दूसरा है व्हेन द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू टाइम एंड स्टिक टू द शेड्यूल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब दोनों पार्टियों की इंटेंशन होगी कि हम टाइम पे स्टिक रहेंगे कि 5 बजे तो 5 बजे, एंड स्टिक टू द शेड्यूल, और शेड्यूल जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का वही उसी को फॉलो करेंगे।
अब देखिए कुछ सेक्शन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 और द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अगर टाइम के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, इफ टाइम इज द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोमिसर इज बाउंड बाय द लॉ टू परफॉर्म द प्रॉमिस ड्यूरिंग और बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। देखो अगर टाइम को एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना गया है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है टाइम, तो की पॉइंट है तो इसलिए जो प्रोमिसर की ड्यूटी बनती है कि वो या तो टाइम से पहले या तो ड्यूरिंग द टाइम और या फिर टाइम से पहले वो काम को पूरा कर दे, ठीक है। On the other hand, if time is not the essence of the contract or it is not the intention of the parties to recognize it as such, then failure on the part of the promiser to perform within the stipulated time or before does not make the contract voidable। अगर टाइम को एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला गया है तो अगर वो थोड़ा आगे पीछे भी कर देंगे टाइम को तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं कर सकता कोई, ठीक है। इफ ऑन द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, the promisee agrees to such performance by the promiser at the time other than that which is stipulated in the contract. The promisee cannot make any demand for compensation unless he has expressed intention to demand such compensation from the promiser at the time of the accepting the altered time schedule। देखो अगर प्रॉमिस को आल्टर टाइम पे किया गया, मतलब इसको 5 बजे बोला था लेकिन 6 बजे वो डिमांड को कंप्लीट करने के लिए आया प्रोमिसर, लेकिन अगर प्रोमिसी ने उसको एक्सेप्ट कर ले, कोई बात नहीं भाई मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब कि वॉइडेबल नहीं होगा, वो रेपुडिएट नहीं होगा, क्योंकि प्रोमिसी ने एक्सेप्ट कर लिया है उस चीज़ को, कोई बात नहीं, तो उन्हें 6:30 बजे तक को टाइम मिला, 6:30 बजे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ ऑर्डर को, चाहे टाइम एसेंस हो, ठीक है। आगे है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड देयर परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1, promises which form the consideration as or